श्री भजनलाल शर्मा जी। और आप सब जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। आवाज जाए और वहां रहने वाले सभी समुदाय को भी सुनाई दे कि हमारी बहनों का सम्मान आज हो रहा है। इसलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारी बहनों की। आज के इस आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान एवं रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में हमारी सहयोगी उप मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री बहन दिया कुमारी जी, दूसरी हमारी राज्य मंत्री महिला बाल विकास बहन डॉक्टर मंजू बागमार जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग महेंद्र सोनी जी, निदेशक बाल विकास सेवाएं श्री बासदेव मालावत जी, जिले में जुड़े सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी, आंगनबाड़ियों से जुड़े सभी कर्मचारी एवं मेरी सभी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी की सभी मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहनें और उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम, यह कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। आज मेरे मन में ये प्रसन्नता है क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। हमारी बहनों के मन में तो बहुत ही हर्ष उत्पन्न करता है और इस महीने का भाई बहनों के प्रति जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में अपने आप में अनूठा है। और आप देखते हैं इस महीने के प्रारंभ होते ही हमारी बहनों का कार्यक्रम बन जाता है और वो कार्यक्रम बनाती है कि मुझे कब जाना है, मेरे भाई के घर कब जाना है, माता पिता के यहां कब जाना है। रक्षाबंधन पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो हरियाली तीज के बारे में सोचती हैं और हरियाली तीज पर भी व्यस्तता रहती है, रक्षाबंधन पर भी व्यस्तता रहती है, तो जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी को उत्सव पर कार्यक्रम बनाती हैं। और ये बहनों का जो प्रेम है, क्योंकि मैं तो धन्य हो गया कि आज लगभग 1.5 लाख के लगभग बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। क्योंकि
ये आप निश्चित मानते हैं और इसको मैं मानता हूं कि जब बहनों का प्यार मिल जाता है तो फिर बाकी को तो सब मिलता रहता है। बहनों का प्यार आवश्यक है। आज हम सब नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए, क्योंकि बहनों का अलग अलग रूप होता है और वो रूप बदलता हुआ होता है, और जब हमारी बहनों का रूप बदलता है और जिस प्रेरणा से बदलता है, जिस वो प्रेरणादायक होता है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर 10 साल में 20 साल में हमारी बहनों की भूमिका बदलती रहती है। बहन के रूप में वो अपना काम करती हैं, दूसरी श्रेणी आती है तो पत्नी के रूप में काम करती हैं, तीसरी श्रेणी आती है तो माता के रूप में काम करती हैं, और चौथी श्रेणी आती है तो एक संरक्षक बनके पूरे परिवार की सेवा करती हैं। ये बदलता हुआ स्वरूप हमारी बहनों का होता है। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी माता बहनें, जिस तरह से उनके मन में सेवा भाव होता है, क्योंकि वो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो खेती का काम भी करती हैं, परिवार की परवरिश भी करती हैं, और घर के सारे काम करके खाना बना करके सब परिवार को संतुष्ट भी रखती है। जो बहनें हमारी सर्विस करती है वो पूरा समय सर्विस भी करती हैं और शाम को जाकर के अपने परिवार को भी संभालती हैं और परिवार के बुजुर्गों को खाना खिला करके उस परिवार को भी संतुष्ट कर दी। ये हमारी बहनों के अंदर ताकत होती है। उन्हें व्यक्ति तो आता है 8 घंटे काम करके, ऐसा कि सारा काम करके आ गए, और आते ही आप सभी जानती हैं, फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करती। कभी कभी मैं कहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक कार्य होता है और अगर उन्होंने बहनों से चर्चा कर दी तो उसका समाधान कर देती है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है और वो बहनें हमारी देखती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वो चुपके से पूछती हैं, क्या बात हो गई, क्या परेशानी है। वो कहता है, हमें कुछ ऐसा करना है, मेरे को ये काम है, ये मेरे को दिक्कत है, तो उसका समाधान भी निकालती हैं और पोटली में से खोल करके उसको पूरा भी करती है। क्यों कोई भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संचय करने का हमारी बहनों के संस्कार में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर पर मेहमान आता है तो बुला तो लेते हैं, हाँ भाई साहब आ जाइए, घर पे ही पहुंच रहा हूं मैं, आ जाइए, लेकिन घर की व्यवस्था क्या है ये नहीं पता है। उस आने वाले का मान सम्मान कैसे होता है, ये हमारी बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जिस स्तर का व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान करने में भी हमारी बहनें पीछे नहीं रहती। इसलिए बहनों, मैं इस राखी के अवसर पर प्रदेश की बहनों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है।
में आंगनवाड़ी बहनों की सारी समस्याओं को भी हम जानते हैं और आपने देखा है कि लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। हमने लगातार 2 साल में मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, यह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं, संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है, लेकिन पहले कहते थे कि वो कक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है जब गुरु होता है, लेकिन अब मैं कहता हूं अगर शिशु की अगर दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनवाड़ी की माता बहनें हैं। कई बार हम देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो रोते हैं, लेकिन उनको किस तरह से वो प्यार और दुलार करती हैं और इतनी भी पहचाने आप जानती हैं। जब आंगनबाड़ी केंद्र में वो बच्चा आपके पास आता है और बाई चांस आप उस परिवार से मिलने जाती है तो बच्चा वो आपसे लिपट करके पड़ता है। ये मातृत्व भाव और गुरु भाव हमारी आंगनवाड़ी माताओं के अंदर प्रमाण होता है। ये हमने पहला प्रयास किया है कि हमारी राजस्थान की सभी बहनों को जोड़ने का काम करें, चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे जो काम करने वाली हैं इसमें वो बहनें हों। और इसीलिए हमने कहा है कि राखी के अवसर पर हम प्रदेश की बहनों को 2 दिन में रोडवेज की निःशुल्क सुविधा भी आपको करेंगे। रोडवेज में 2 दिन आराम से यात्रा करेंगे और यात्रा करके, और ये जो हमने एक पहला प्रयास किया है, 501 रुपए हमने रक्षाबंधन पर आपको उपहार दिया है। एक और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप इसको डबल करके लाएंगे या नहीं लाएंगे? डबल करके लाओगे ना? 500 की मिठाई लेके जाओगे तो वहां से डबल हो के आएगा, कई गुना होकर के आएगा ना? तो इसीलिए है पहला हमारा ये प्रयास है, हम चाहते हैं कि हमारी बहनें खुशहाल हों और हमारी बहनें पूरी तरह से इस रक्षाबंधन के त्योहार पर निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या आपकी नहीं है, वो हमारी समस्या है, उसका समाधान हम पूरी तरह से करेंगे। ये रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ी है, क्योंकि महिला सम्मान हमारे संस्कारों में है। हमारी संस्कृति तो है ही, हमारी संस्कृति में जो महिलाओं के प्रति जो काम है पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे आगे रखा है। और यही नहीं, हमारे देवी देवताओं के नामों को भी जब हम देखते हैं तो पहले नाम किसका आता है? हमारी बहनों का आता है। आपने देखा राम जी से पहले सीताराम का नाम आता है ना? कहते हैं क्या? सीताराम, राधे श्याम कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, सभी नाम आगे आते हैं ना। इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये भी आता है तो एक और भी आता है। भगवान कृष्ण को देवकी नंदन भी कहते हैं, यशोदा नंदन भी कहते हैं। इसलिए हमारी बहनों के प्रति हमारी जो संस्कृति है
वो हमेशा सम्मान भाव का काम करती है और सम्मान भाव हमको सिखाती है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज में मां के स्वरूप को निभा रही हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है जो आपके पास आता है, वो कभी भी आंगनवाड़ी बहनों में और अपनी मां में कभी वो अंतर नहीं समझता है। इसलिए आप मां स्वरूपा है, इसलिए उसका पूरी तरह से ध्यान रखती है। कभी कभी कहते हैं कि केवल पोषण वितरण करता नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की मजबूत करने का काम, उनको स्वस्थ करने का काम कर रही हैं। आपका एक शब्द, एक मुस्कान, एक सिखाई गई बात किसी बच्चे को जिंदगी बदल सकती है और उसके संस्कार जिंदगी में वो संस्कार स्थान बना सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार की सोच सर्वप्रथम आता है सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों प्रदेश के गांव-गांव में सरकार की सेवाओं आम जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे शाला पूर्व शिक्षा, इसके अलावा काम है ये टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श आदि उपलब्ध करा रही हैं। हमारी सरकार आंगनबाड़ी पर कार्यकर्ता बहनों को आर्थिक हितों को लेकर भी पूरी तरह से सजग है। हम आपके मानदेय के समय समय पर वृद्धि कर रहे हैं। हमने आपका मानदेय 2024-25 में भी 10% बढ़ाया है और इसका लाभ प्रदेश की 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक और साथिन बहनों को मिला है। हमारी सरकार ने राज्य के 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र और खोलने के लिए खोले गए हैं। सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 2,365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय आदि सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत हेतु भी सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 40 लाख बच्चों और महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिशन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। हमने आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गरम मीठा दूध उपलब्ध कराने का काम भी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना लागू की है। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, शहर में अगर इतना नहीं है, क्योंकि शहर में तो खुद ही वो दूध लेकर के आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, हम देखते हैं, मैं कभी कभी कहता भी हूं कि हमने ये दूध की मात्रा हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्यों बढ़ाई है। मैं जानता हूं हमारे किसान भाई बहन जिस तरह से काम करते हैं, उनके साथ वो पशुपालन का काम भी करते हैं, लेकिन आप देखते हैं गांव में कि बहनें मेरी बात सुन रही होंगी, हम देखते हैं कि वो, क्योंकि परिवार की स्थिति अगर ठीक होती है तो वो दूध रखती हैं, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार है क्योंकि गरीबी बहुत बुरी होती है, ऐसे बहुत परिवार हैं जिन माता घरों के गाय भैंस दूध देती हैं, लेकिन जब वे डेयरी पर दूध देने जाती हैं तो उनको परिवार के पालने के लिए वो पूरा दूध डेयरी पर दे करके आ जाती हैं। अपने नौनिहालों को वो दूध दे करके बाल्टी जो दूध की रह जाती है, थोड़ा बहुत दूध उसमें होता है, उसमें पानी मिला करके वो बच्चे को संतुष्ट करती हैं कि आपको दूध हम पिला रहे हैं। हम उस पीड़ा को जानते हैं, क्योंकि हमारी माता बहनें जानबूझ करके नहीं करती, कुछ स्थिति ऐसी होती है जो कराती है, लेकिन हमने सोचा कि अगर उन छोटे भाई बहनों को, बच्चों को अगर दूध नहीं मिला तो उनकी परवरिश में कमी रह जाएगी, वो किसी तरह से कमजोर नहीं रह जाएं। इसलिए हमने कहा कि हम ऐसे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर दूध देने का काम करेंगे, दूध देने का काम करेंगे। और इसलिए पहले हमने 3 दिन के लिए कहा था और उसमें 15 ग्राम था, और अब हमने 25 ग्राम भी किया है और 5 दिन भी किया है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत हो
अच्छी हो, स्वस्थ हो और मस्त हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, हर बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा, मां सशक्त रहेगी, तो राजस्थान का संकल्प भी पूरा होगा। कई बातें मैं और आपको कहना चाहता हूं। यह हमारा पहला प्रयास है। आने वाले समय में हम, क्योंकि हमारा आंगनवाड़ी का केंद्र हमारा संस्कार का केंद्र भी बन रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत करने का केंद्र भी हमारा यह बन रहा है। इस आंगनवाड़ी केंद्रों को और सशक्त किया जाएगा, इसमें भी हम आगे काम करने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, भारत वर्तमान में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष है। हमारी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर संसद और विधानसभा में महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का समाज की बालिकाओं पर प्रति सकारात्मक वातावरण भी बना है। उन्होंने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। और यह मैं लखपति दीदी वाला का आपसे मैं बार बार कहता हूं कि हमारी बहनों को लखपति दीदी बनने वाले स्वयं सहायता समूह से आप जुड़े और इनको 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति बंधन के प्रयास राजस्थान में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, लखपति दीदी के तहत 18,25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है। पिछली बार मैंने हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा बागड़ का क्षेत्र है, वहां से जो महिलाएं हमारी जो गुलाल बनाती हैं, उस गुलाल को सरकार ने खरीद करके पूरे देश में भिजवाया। और अभी अभी जो आपने मेरे को रक्षा सूत्र राखी जो बांधी है, ये भी हम उन आंगनवाड़ी बहनों के माध्यम से और लखपति दीदी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से वो ले रहे हैं और जहां आवश्यकता है उन राखियों को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारी बहनें सशक्त हों और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसी तरह मां भाऊचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से करीब 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10.5 लाख बेटियों को साइकिल वितरित की गई है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कायलका पेट्रोलिंग यूनिट 3 महिला बटालियन और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल भी हमने की है। प्रदेश में महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार के लिए हमारी बहनों को सुरक्षा प्राथमिक सुनिश्चित जरूरी है। राज्य के 41 पुलिस जिलों में 205 पुलिस सर्किल, कुल 246 चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा सलाह केंद्रों का स्थापित भी किया गया है। हम वन क्षेत्र में भी, ड्रोन के क्षेत्र में भी, बैंक दीदी के रूप में भी, कृषि दीदी के रूप में भी हम आगे हमारी बहनों को आगे ला रहे हैं। जिससे हमारी बहनें आगे आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी मजबूत होगा। और जिस देश में प्रदेश में महिला सशक्त होगी, निश्चित रूप से वो प्रदेश भी सशक्त होगा। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, सभी हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की महिला बच्चों को जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में अहम योगदान दे रही हैं। आपके इस योगदान को सम्मान देने के लिए ही आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाली बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और उनको आज यहां सम्मानित किया गया है। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपका ये भाई आपकी सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से प्रदेश को सुरक्षित, विकसित और नारी सशक्तिकरण का एक रोल मॉडल बनाने में हम सफल होंगे। और एक आपके माध्यम से कभी कभी मैं देखता हूं हमारी बहनें सोचती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आंगनवाड़ी की सभी बहनों से, आशा सहयोगिनियों से,
सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे प्रदेश की और हमारे राष्ट्र की मजबूत स्थिति बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे छोटे छोटे बालकों को संस्कार भी मिले, उनको मजबूती भी मिले, और जीवन में आप ये कहें कि ये बालक हमारे यहां हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में रहा था, आज ये इतने बड़े पोजीशन में इतना बड़ा ये बना है, आपकी यादें भी उससे जुड़ी रहे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम आपकी छोटी छोटी समस्याओं को जानते हैं और जानते हैं उनके समाधान के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, उनका भी समाधान करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में जो भाव हैं उन भावों को भी मैं अच्छी तरह से समझता हूं, इसलिए समझता हूं कि मैंने देखा है कोई भी काम होता है, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें सबसे आगे जाती हैं, सबसे आगे काम करती है। उनको जब बुलाया जाता है वहां भी वो जाती है, पूरा काम बड़े स्नेह से करती हैं। और ये जिम्मेदारी, क्योंकि माता तो माता होती है, माता के भाव दुनिया में जिस तरह के माता के भाव हैं वो किसी के नहीं हो सकते। इसलिए माता बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे राजस्थान के विकसित राजस्थान में, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और हमारे नौनिहालों का जीवन एक अच्छा जीवन बनाएंगे और आपके माध्यम से एक संस्कार भी मिलेंगे और उनकी पीढ़ी मजबूत करने का काम भी होगा। आज के इस अवसर पर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आज मुझे श्रावण के महीने में आप सबने मेरे को राखी बांधी है और ये मेरा सुरक्षा कवच है, ये मेरा सुरक्षा कवच है जो बहनों ने मेरे कलाई पर बांधी है। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और इतना कहता हूं कि मेरी बहनें इसी तरह से आगे बढ़े और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।